तो मेरे दोस्तों आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आप सभी की इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही एडवांस लेवल की होने वाली है। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वर्ड्स ढूंढे हैं क्योंकि मैंने ठान लिया है मैं आपको किसी भी कीमत पर इंग्लिश सिखा कर रहूँगा। तो अगर आप इन वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हर एक वर्ड के साथ मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं, उन्हें सेंटेंस में यूज़ करके बताया है जिससे कि बहुत आसानी से एकदम इजी वे में आप हर एक वर्ड का यूज़ सीख जाओ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है दोस्तों इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही या चाहे। अब इसको सेंटेंस में हमें कैसे यूज़ करना है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला भले ही मैं थका हुआ हूँ मैं काम करूँगा। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मुझे थकान है कि नहीं, मेरे लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, काम करना। तो मैं कैसे बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल वर्क। क्या बोला मैंने, इवन इफ यानी कि भले ही मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड आई विल वर्क, मैं काम करूंगा। एक और एग्जांपल देखिए, चाहे रास्ता लंबा हो हम जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो हम ज़रूर जाएंगे। तो मैंने बोला इवन इफ द रोड इज़ लॉन्ग वी विल गो। बढ़े अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के कारण, यानी इसके कारण। ओके, जैसे कि ट्रैफिक के कारण मैं देर से पहुंचा। क्या कारण था, ट्रैफिक, जिसके कारण क्या हो गई मुझे देर। तो मैं बोलूँगा आई अराइव्ड लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। क्लियर है, इजी है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, शोर के कारण मैं सो नहीं सका। तो मैं बोलूँगा आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि है एज सून एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो भाई, जितनी जल्दी हो सके बिना देरी किए। तो मैंने बोला कि भाई जितनी जल्दी हो सके मुझे फ़ोन करो। सो आई विल से कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जितनी जल्दी हो सके यह काम पूरा करो। फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। है ना, कितना आसान, मज़ा आ रहा है। तो वीडियो को फटाफट से साथ में लाइक भी कर देना, कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आ रही है। और अगर इस तरह की वीडियोस और आपको चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों जो कि है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। ओके, जैसे कि जब तक मैं यहाँ हूँ चिंता मत करो। ओके, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। क्या बोला मैंने, डोंट वरी, चिंता मत करो, एज लॉन्ग एज, जब तक कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, जब तक तुम मेहनत करोगे सफल रहोगे। यानी कि जब तक तुम मेहनत करते रहोगे सफलता तुम्हारे पास बनी रहेगी। जिस दिन तुम मेहनत करना छोड़ दोगे सफलता भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो मैंने क्या बोला देखो इसको इंग्लिश में, यू विल सक्सीड एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों इस समय या फिलहाल। जैसे कि मैं इस समय व्यस्त हूँ, तो मैं बोलूँगा इसको इंग्लिश में आई एम बिजी एट द मोमेंट। क्या बोला मैंने, आई एम बिजी एट द मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, वह फिलहाल घर पर है। ही इज़ एट होम एट द मोमेंट। ही इज़ एट होम एट द मोमेंट। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है दोस्तों तुरंत। जैसे कि तुरंत यहाँ आओ, कम हेयर राइट अवे। कम हेयर राइट अवे। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। तो मैं बोलूँगा कॉल द डॉक्टर राइट अवे। कॉल द डॉक्टर राइट अवे। नेक्स्ट इज बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है दोस्तों संयोग से, यानी कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और एकदम अचानक से ऐसा हो गया। जैसे कि संयोग से मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी उससे मुलाकात होगी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो रास्ते में मुझे मिल गया, बाय चांस मिल गया। तो मैं क्या बोलूँगा, आई मेट हिम बाय चांस। एक और एग्जाम्पल देखिए, संयोग से हम एक ही बस में थे। मैंने सोचा नहीं था हम एक ही बस में होंगे, अचानक से हम दोनों मिले। तो कहाँ मिले, एक बस में मिले। तो मैंने बोला कि बाय चांस वी वर ऑन द सेम बस। क्लियर है, इजी है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि।
देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, वह ऐसे बोलता है मानो सब जानता हो, यानी कि वो ऐसे बोलता है जैसे कि सब पता हो उसे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, वह ऐसे भागा जैसे कि देर हो रही हो। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही रैन एज इफ ही वॉज गेटिंग लेट। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड जो कि है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ समय के लिए आराम करूंगा। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कुछ समय के लिए बाहर चलो। तो मैं बोलूंगा लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ वाइल। लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ वाइल। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है कि वजह से, जैसे कि बारिश की वजह से सड़क गीली है। तो मैं क्या बोलूंगा, द रोड इज वेट ड्यू टू रेन। ओके, क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, बिजली कटने की वजह से अंधेरा हो गया। इट बिकेम डार्क ड्यू टू अ पावर कट। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों जो कि है वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभी, यानी कभी कभार ही ऐसा होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता। तो मैं बोलूँगा मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ। तो इंग्लिश में क्या हो गया, आई वॉच मूवीज वंस इन अ वाइल, यानी कभी कभार मूवी देखने का मुझे टाइम मिलता है। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, वह कभी कभी यहाँ आता है, यानी कि कहने का मतलब कभी कभार ही यहाँ पे आता है, डेली नहीं आता। तो मैं बोलूँगा ही कम्स हियर वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट इज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, जैसे कि कभी ना कभी तो वह सफल होगा। सूनर और लेटर ही विल सक्सीड। सूनर और लेटर ही विल सक्सीड, है ना। अगला देखिए, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा, यानी कि आज नहीं तो कल देर सवेर सच सामने आके रहेगा। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर द ट्रुथ विल कम आउट। नेक्स्ट इज नो डाउट। नो डाउट का मतलब होता है निसंदेह या बेशक, यानी कि मुझे कोई शक नहीं है इसमें। ओके, तो एग्जांपल देखिए, निसंदेह वह एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी विराट कोहली की बात करें तो हमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट ही इज़ अ गुड प्लेयर। ओके, विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो हम कैसे बोलेंगे, निसंदेह वह एक अच्छा खिलाड़ी है, नो डाउट ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगला देखिए, निसंदेह वह सच बोल रहा है, यानी कि नो डाउट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जैसे कि जहां तक मुझे पता है वह घर पर है। तो मैं बोलूँगा एज फार एज आई नो ही इज एट होम। एक और एग्जाम्पल देखिए, जहां तक मुझे याद है वह आया था। एज फार एज आई रिमेंबर ही केम। देखिए अगला वर्ड जो है वो है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या शुरुआत में, जैसे कि शुरुआत में मुझे यह कठिन लगा। एट फर्स्ट इट सीम्ड डिफिकल्ट टू मी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, पहले मुझे अंग्रेजी बोलने में डर लगता था, यानी कि पहले मैं डरता था इंग्लिश बोलने में, और जब से मैंने कृष्ण सर की वीडियोस को देखना शुरू किया है मैं मक्खन की तरह इंग्लिश बोलता हूँ। मुझे अब इंग्लिश बोलने में डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे आसान तरीके से वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं, आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, यानी कि ज़्यादा शब्दों में बात ना कहकर थोड़े से शब्दों में जब अपनी बात को कहना हो आपको तो हम बोलते हैं इन शॉर्ट। जैसे कि संक्षेप में यह एक अच्छी किताब है, इन शॉर्ट इट इज़ अ गुड बुक। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, संक्षेप में सब कुछ ठीक रहा, इन शॉर्ट एवरीथिंग वेंट वेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों सच कहूँ तो, जैसे कि सच कहूँ तो मुझे यह फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक दिस मूवी। एक और देखिए, सच कहूँ तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम अ लिटिल टायर्ड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब होता है दोस्तों हर समय, जैसे कि वह हर समय मुस्कुराता रहता है। ही स्माइल्स ऑल द टाइम। ही स्माइल्स ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज वह हर समय मोबाइल चलाती है। शी यूजेज हर फोन ऑल द टाइम। शी यूजेज हर फोन ऑल द टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच या इस दौरान, जैसे कि मैं खाना बनाऊंगा इस बीच तुम मेज़ लगा लो, यानी कि मैं खाना बना रहा हूँ इस दौरान क्या करो फटाफट से टेबल लगा लो। तो मैंने बोला आई विल कुक मीनवाइल यू सेट द टेबल।
इजी है। अगला एग्जांपल देखिए, डॉक्टर आने वाले हैं, इस बीच आराम करो, यानी जब तक डॉक्टर आए इस दौरान क्या कर लो, आराम कर लो। तो मैं बोलूँगा द डॉक्टर इज कमिंग मीनवाइल टेक रेस्ट। नेक्स्ट इज एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जैसे कि कम से कम एक बार कोशिश तो करो, एटलीस्ट ट्राई वंस। एक और एग्जांपल देखिए, कम से कम मुझे सच बताओ, एटलीस्ट टेल मी द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, जैसे कि वह हमेशा की तरह देर से आया, ही केम लेट एज यूजुअल। एक और देखिए, हमेशा की तरह वह मुस्कुरा रही थी, शी वॉज स्माइलिंग एज यूजुअल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का मतलब होता है दोस्तों मेरी राय में, जैसे कि मेरी राय में यह सबसे अच्छा विकल्प है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, मेरी राय में वह अच्छा शिक्षक है, इन माई ओपिनियन ही इज़ अ गुड टीचर। हमारा आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों एट द एंड। एट द एंड का मतलब होता है अंत में या आखिर में, जैसे कि अंत में सब खुश थे, एट द एंड एवरीवन वाज हैप्पी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, आखिर में उसने माफ़ी मांगी, एट द एंड ही अपोलोजाइज्ड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी वर्ड्स। देखा आपने कितने इजी वे में मैंने आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया और उसी के साथ उन्हें दो दो सेंटेंसेस में यूज़ करके भी दिखाया, जिससे कि आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करना सीख जाओ। अब फटाफट से इन वर्ड्स को आप रट लीजिए, लिख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।